जी आया साहब अब अफ़गानिस्तान का ख़ास तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इसराइल और भारत के साथ एक गठजोड़ करना, अब ख़ुद अफ़गानिस्तान ज़ाहिर है उसकी वर्थ नहीं है उस तरह से, उसके लिए ख़ुद भी तो नुकसानदेह है। देखिए, इसराइल और भारत का गठजोड़ तो ज़ाहिर है ये तो बहुत पुराना है। अभी जो हमारे साथ वो जंग हुई और वो डोनाल्ड ट्रंप के सदके जाऊं, वो तैयारों की तादाद ही बढ़ाते जा रहे हैं। वो 6 किए पहले, फिर 7, फिर आज उन्होंने 8 कर दिए हैं। तो मोदी जी एतराफ़ कर लो, ये तादाद बढ़ती जानी है। पता लगेगा एक दिन के पूरी भारतीय फ़ज़ाइया तबाही करती है उन्होंने, ट्रंप साहब ने। वो तो समझ में आती। अब अफ़गानिस्तान का इसमें शामिल होना ज़ाहिर है वो अफ़गानिस्तान की मोहब्बत में नहीं है, वो पाकिस्तान की दुश्मनी में। देखिए, इंडिया समझ आती है दुश्मन मुल्क है, इजराइल की समझ आती है दुश्मन मुल्क है। अफ़गानिस्तान कभी दोस्त मुल्क नहीं रहा, मैं ये कहूँगा, लेकिन दुश्मन भी नहीं रहा इस लेवल पे। कभी ताल्लुकात सर्द गर्म होते रहे हमारे, इसके बावजूद ताल्लुकात चलते रहे। लेकिन अब ये दुश्मनी, और स्पेशली वो जो हवाला उनके वज़ीर साहब का जब वो इंडिया में होते हैं और उस वक्त पाकिस्तान पे अटैक होता है, इसमें कोई शक नहीं। मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूं कि अफगान तालिबान और टीटीपी में कोई फर्क नहीं है। एक ही जगह बैत की भी है दोनों ने। उनके लिए सबसे बड़ा, पहले तो वो मान नहीं रहे थे ना, उसके बाद जब सबूत उनको फराहम किए गए उसके बाद वो चीज़ें चेंज हुई और उसके बाद फिर मुज़ाकरात। हम खुलूस दिल से, खुलूस नीयत से मुज़ाकरात कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं। उसकी वजह ये है कि फ़ायदा नहीं है बिला वजह। हम क्यों चाहेंगे कि हमारी लड़ाई हो जाए हमारे एक हमसाया मुल्क के साथ। एक को तो हमने मकू ठप दिया हुआ है, तो ये क्यों चाह रहे हैं कि हम इनका भी मकू ठप दें? नहीं, अमन से रहना चाहते हैं, हम सुकून से रहना चाहते हैं। ये बड़ा नुकसानदेह। ये अब बाकी भी खत्ते के लोगों को सोचना होगा, ममालिक को, कि ये जो नेक्सस इजराइल, इंडिया और अफगानिस्तान का, जिसके ज़ाहिर सबूत अब आ गए और फ्राहम कर दिए गए, वो तो अब चीज़ें को ढकी छुपी तो है नहीं कि हम सिर्फ क्लेम कर रहे हो। हम क्लेम नहीं कर रहे, हम सबूतों के साथ बात कर रहे हैं। और जब आप सबूत के साथ बात कर रहे हैं तो फिर अब खित्ते के दीगर ममालिक को भी ये समझना होगा कि ये नेक्सस सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं रहेगा, ये फिर आगे बढ़ेगा और इस पूरे खित्ते को नुकसान पहुंचाएगा, जिसका मुतहम्मिल ये खित्ता नहीं हो सकता। देखें, ये कहा गया था कि 21वीं सदी जो है ये एशिया की सदी होगी, लेकिन इस तरह की हरकतें ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह हैं। इंडिया को तो चूंकि मार पड़ी भी है, वो खुद चूंकि बदला नहीं ले पा रहा, अगरचे वो तैयारी तो कर रहे होंगे, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। उनको यही नजर आया कि चलें अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान को एंगेज रखा जाए, पाकिस्तान को जितना नुकसान पहुंचाया जा सकता है पहुंचाया जाए। इसमें भी बड़ा सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया हमारी अफवाज में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसकी भी एक हद होती है ना, सब्र और तहम्मुल की भी, कि आप रोज, हमारे जितने शहरी और जवान शहीद हो गए इस उसमें, इनकी ये जो छुप के वार करने वाली, इनके पास तो और है ही कोई नहीं, ये कुछ नहीं, ये छुप के वार करते हैं। और फिर सबसे बड़ा मसला मुज़ाकरात में आ रहा है। वो आज वो मैं देख रहा था, लतीफ़ चौधरी साहब ने जो कॉलम में बड़ा अच्छा एक जुमला उन्होंने लिखा है कि ये चूंकि जंगजू हैं, इनको वो नज़ाकतें नहीं पता जो सफारतकारी की होती हैं। तो ये बिल्कुल ऐसी मुज़ाकरात आपसे भी करेंगे जैसे दो जंगजू ग्रुप आपस में मुज़ाकरात कर रहे होते हैं। तो ये नज़ाकतें इनको अगर समझ नहीं आएंगी तो इनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और इनके लिए बेहतर है कि ये इंडिया के चुंगल से निकलें और पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात ठीक करें और दहशतगर्दों को रोकें, क्योंकि हम इससे कम पे राजी नहीं होंगे इनके साथ। जी आमिर साहब, एक तो ये बुनियादी सवाल, अब इसराइल भारत के साथ अफगानिस्तान का जो गठजोड़ है, ये कितना नुकसानदेह खुद अफगानिस्तान के लिए, खित्ते के लिए, और दूसरा ये जो 27वीं तरमीम के हवाले से खबर आपने ब्रेक की है, उस पर भी अगर आप कमेंट करना चाहें इस प्रोग्राम में तो वो भी कर सकते हैं। देखें, ये जो तिकोन बनाने की कोशिश हो रही है ना, और इंडिया बना रहा है, ज़ाहिर है दो तो बने हुए हैं, इसराइल और इंडिया, और यहाँ से वो बड़ी पाल पोस के पैसे लगा के अफ़गानिस्तान के लोगों को साथ मिला रहे हैं, और वो मिले भी हुए हैं, उनको पैसों की आदत है। और
खालिद कयूम साहब ने पूरी तफसील से बता दिया कि मुआहिदा क्या था, और वो अपने बच्चे तो पढ़ा रहे हैं, अपनी बच्चियां भी पढ़ा रहे हैं कतर में, लेकिन लोगों के बच्चों को नहीं पढ़ने देते। इसी बुनियाद पर दुनिया ने इनको तस्लीम नहीं किया और ना रास्ते खुल रहे हैं। अब वो जो मार धाड़ वाला प्रोग्राम है, पैसे बनाने वाले काम है, DGSPR ने उस दिन बताया कि वहाँ से बाकायदा TTA यानी तहरीक तालिबान अफगानिस्तान को भी TTP पैसे पहुँचाती है, जो वादी तीरा में खैबर ज़िले से पहुँचाते हैं। नंगरहार सूबे में वो रास्ता खुला रखना चाहते हैं, हर वक्त पाकिस्तानी चौकियों पे हमले करते रहते हैं, दोनों तरफ से हमले होते हैं कि अंदर ये इनके TTP के लोग बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ वो बैठे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज लड़ रही है। अब ये जो नेक्सस सामने आ रहा है, तो पाकिस्तान ने तो पब्लिक किया ना कि ये देखें कि ये हरकतें क्या हो रही हैं। अफ़गानिस्तान को ये समझना चाहिए कि कतर और तुर्की कब तक आपके साथ चलेंगे। तुर्की तो 100% हमारे साथ जंग में भी इंडिया के साथ मुकाबले में खड़ा हुआ था ना, जिसको कहते हैं दामे दर में सुखने, हर तरह से साथ था। तो अब आइंदा भी वो साथ होगा। ये फैसला इन्होंने करना है कि फिर पिटाई जब शुरू होगी तो फिर तुर्की भी इनके बॉर्डर पे है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो फिर पीछे हट जाएंगे। जब आप इसराइल और इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान को तंग करने की कोशिश करेंगे, तो पाकिस्तान तो अल्हम्दुलिल्लाह है इस काबिल कि आपको भागना पड़ा दोस्तों की तरफ हमारे कि जनाब सालसी करें। और आज मीटिंग अब शुरू हो गई है। फैसला इन्होंने करना है कि ये क्या कर रहे हैं। हम बड़े क्लियर हैं, इन्होंने लोगों को छुपाया है। ये भी DGSPR ने बताया कि शहरों में मुंतकिल करना शुरू कर दिया TTP की क़यादत को और BLA की क़यादत को, और उन्होंने कहा कि हमारी उस पर नज़र है। तो फिर ये जो हम अपने यहाँ कलेक्टर डैमेज से खौफजदा होते हैं, ज़ाहिर हमारी फ़ौजों को ऑर्डर हैं कि जब ये BLA के लोग हों या TTP के, जब ये आम शहरियों के घरों में घुसते हैं तो वहाँ पे हमले ना किए जाएं। सिर्फ उन पे हमले होते हैं जो इनको पनाह देते हैं, जो RDX संभालते हैं, गोला बारूद संभालते हैं। तो फिर वो उसमें वो गिन नहीं सकते उनको कि जी जो लोग इन दहशतगर्दों को पनाह देते हैं, आप उनके भी कलेक्टर डैमेज से डरेंगे। तो वहाँ अफगानिस्तान में फिर ये अफगानिस्तान के अवाम को बराह रास्त समझें, वो जो कहते हैं ना चेतावनी दे दी गई है कि वो भी निकाले। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि या तो आप इनको पकड़ के हमारे हवाले करें या इन्हें कहें कि अफगानिस्तान चले जाएं दहशतगर्दों को, तीसरी सूरत में आप अपना इलाका छोड़ दें, हम इनका बंदोबस्त कर लेंगे। तो ये काम अफगानिस्तान के साथ भी होगा कि हम अगर इंडिया पे हमला करते हैं जवाबन, तो वहाँ पे भी एयर बेसिस पे हमला करते हैं, फौजी छावनियों पे करते हैं, उनकी मिसाइलों के डिपो पे करते हैं, उनके जहाँ एयरफोर्स के स्क्वाड्रन खड़े होते हैं। जो अयाज साहब ट्रंप से तवक्को कर रहे हैं वो हम आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे, कोई मसला नहीं है। हमने खड़े हुए भी उनके चूंकि बहुत सारे तैयारे जो रशियन थे और वो ओवरहालिंग यूक्रेन की जंग की वजह से नहीं हो रहे थे, वो भी हमने निशाने में रखे हैं। वो चीज़ें वो नहीं बताएंगे। हमने एक दो जगह की चौकियां भी रखी हुई हैं जो सीज फायर में नहीं आती। तो वो भी वक्त आएगा, हम सब कुछ बता देंगे कि हमने क्या क्या हासिल किया है, कि जहां से हमें परेशानी होती थी उस जंग में। ये चीज़ें आएंगी। जब हम वहां ये कर सकते हैं तो अफगानिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि फिर हम छोड़ेंगे नहीं। हम फिर पब्लिकली कहेंगे कि इनको निकालो बाहर, वरना हम फिर मारेंगे। ये नेक्सस हमने तोड़ना है और हम इस काबिल भी हैं और हम बता भी रहे हैं। सही जी। इलियास साहब, आप अगर वो टाइम है तो मैं 27वीं तरमीम पे बात कर लेता हूँ। तो जरूरी था यार, आप राणा साहब कमाल कर रहे हैं जी। नहीं, वो आपने आज जरूरी सवाल ही नहीं ना रखा, बस अब हम क्या करें। वो आपने नहीं, वो आपका आपने ब्रेक लेट की, जल्दी कर देते तो रख लेना था वो। सही जी। आमिर साहब आप कर सकते हैं। नहीं, खबर वो कहते हैं जी खबर रोकी नहीं जाती, जब आई कर दी। इशू ये है कि वो अब चीजें क्लियर हो रही हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट नहीं कर सकते तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को देने की तजवीज़ है। जैसे जजेस की अपॉइंटमेंट है, और उसमें भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इख्तियारात बढ़ा रहे हैं, सदर वज़ीर आज़म के इख्तियारात कम हो रहे हैं, हाई कोर्ट्स के जजेस के तबादले को फाइनल है। बस सिर्फ वो जो कहानी होनी है ना, वो NFC अवार्ड फेडरल गवर्नमेंट कह रही है 10% हमें सूबों से ले दें, वो कुछ 1-2% पे होगा, या वो हो जाएगा कि जी देखें जी हमने मनवा लिया, वो वज़ीर आला सिंध को कहने के लिए मिल जाएगा, CEC पीपल्स पार्टी को मिल जाएगी बात। क्योंकि जो ये वजारतों की बात है ना कि पॉपुलेशन हो या एजुकेशन हो, मुझे बताएं पीपल्स पार्टी के अपने दौर में जितनी वजारतें गई उनको मरकज में नहीं रख लिया गया, दूसरे तरीके से बिल्कुल रखा गया। हेल्थ को नया नाम दे दिया गया, एग्रीकल्चर को नया नाम दे दिया गया, आप एजुकेशन को पहले कैड नाम दिया गया, फिर एजुकेशन के नाम से आ गई, सारी वजारतें यहीं की गई हैं। ये कहानी है, ये गपशप में कुछ वो कहते हैं ना मटेरियल इसलिए रखा गया है कि हो कि जी बहस हुई और हमने बड़े मंसूबे जो है ना वो मौलाना साहब कहते थे हमने डंग निकलवा दिया, जहर निकलवा दिया, तो पीपल्स पार्टी भी कहेगी बहुत कुछ जा रहा था हमने कुछ वापस ले लिया। अश्क शोई उन सब के लिए भी एहतमाम है। जो आर्टिकल 243 है उसमें भी फील्ड मार्शल का जो ओहदा है वो आइन के अंदर बाकायदा जिक्र हो जाएगा, उसके इख्तियारात आएंगे, सिनर्जी होगी तीनों सर्विसेज के अंदर। और उसके अंदर जो एतराज़ात आ रहे हैं कहीं पे जो 26वीं तरमीम में लकूने, ज़ाहिर है जो आइनी बेंच को वो पूरी आइनी कोर्ट बना देंगे, शायद 9 जज रख रहे हैं, और अभी बहस हो रही है कि 68 साल जज की उम्र कर दी जाए या 70 साल कर दी जाए सुप्रीम कोर्ट की। अगर 5 साल ऊपर